हेलो भाइयों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस इसकी 125वां जयंती। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीएम मोदी। इसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। अध्यक्ष थे पीएम मोदी। नेताजी की कौन सी जयंती है? 125वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। इनका अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ। स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ जो चल रहा है अभी, उसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो मनाने हेतु समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उनका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, वो कौन सी समिति के सिफारिश पे आई थी? कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो नई समिति आई थी, उसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अध्यक्ष कस्तूरी रंगन। समिति के कस्तूरी रंगन समिति है। नई शिक्षा नीति 2020 की 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 कब आया था? 29 जुलाई 2020 को। और किसके समय आया था? किस मंत्री के समय? रमेश पोखरियाल निशंक के समय नई शिक्षा नीति आया था। नई शिक्षा नीति जो है वो किस समिति की सिफारिश पे आया था? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में भी चल रहा था 10+2 था मॉडल। इसका 10+2 मॉडल था। जहाँ भी देखिएगा कॉलेज में दिखाता है 10+2। लेकिन अब 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, उसका मॉडल था 5+3+3+4 मॉडल लागू हुआ। 5+3+3+4 मॉडल लागू हुआ। 10+2 के जगह 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पी प्राइम स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य है। उत्तराखंड। पी प्राइम स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड हुआ। जबकि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम देश था फ्रांस। नई शिक्षा नीति को कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 वो कहाँ से लिया गया था? ये मॉडल फ्रांस से।
नई शिक्षा नीति अगर पी प्राइम स्तर पर रहेगा लिखा होगा तो उत्तराखंड लागू करने वाला प्रथम राज्य होगा उत्तराखंड। पी प्राइम स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड कि जबकि रहेगा नई शिक्षा सिर्फ नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम देश तो फ्रांस। और नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की समिति के सिफारिश पे आया था अच्छा, धारा 370 और 35 का ए समाप्त। इसका परीक्षा उपयोगी तथ्य ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाइयों। धारा 370 और 35 ए जो समाप्त हुआ था उसके संदर्भ में ये धारा जो हटा था वो कब हटा था? 11 अगस्त 2019 को आया था। 11 अगस्त 2019 को आया था। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। धारा 370 और 35 ए को हटा के धारा 370 और 35 ए को हटा के धारा 370 और 35 ए को हटा के जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 11 अगस्त 2019 11 अगस्त 2019 को 11 अगस्त 2019 को। कौन सी धारा हटा के? धारा 370 और 35 का ए। धारा 370 और 35 का ए। धारा 370 और 35 का ए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को तीन खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 के तीन खंड थे जिसमें एक खंड अभी भी लागू है, जिसमें से 2 खंड हट गया लेकिन एक खंड अभी भी लागू है। धारा 370 के हटने के समय जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सत्यपाल मलिक था। सत्यपाल मलिक। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लाया गया था। और ये कौन लाए थे? गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को कौन लाए थे? गृह मंत्री जी, जो कि अमित शाह जी हैं। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है भाइयों? 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है भाइयों? ये बताइएगा कमेंट में जरा सा। किसके संदर्भ में मनाते हैं 31 अक्टूबर को? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का ये है डाटा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि उपराज्यपाल लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। चलिए अब देखते हैं दूसरा, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। नीति आयोग का पहला इसका नाम क्या था? नीति आयोग
जो बना है इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे आया था नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पे आया है नीति आयोग। जो नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग कैसी निकाय है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं है कि नीति आयोग है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग के 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 प्रथम सीईओ। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, जबकि नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे नीति आयोग का। चलिए अब देखते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस 31 जुलाई को। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी है जो कौन सा संशोधन बिल था? 122वां संशोधन बिल था। 122वां संशोधन बिल था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा विधेयक था जो नहीं लागू हो पाया था, खत्म हो जाता था। इसी संदर्भ में 122वां संविधान संशोधन बिल था, 2014 में संसद में प्रस्तुत जो हुआ था। 2014 में संसद में जो प्रस्तुत हुआ था। और जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत को में जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होता है। जीएसटी की पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के पंजीकरण में की संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। आधार कार्ड में 12 डिजिट। आधार कार्ड में 12 डिजिट। आधार कार्ड में 12 डिजिट। आधार कार्ड में 12 डिजिट, जबकि पैन कार्ड में 10 डिजिट। 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 और यही एटीएम में 16 डिजिट। एटीएम में 16 डिजिट। एटीएम में 16 डिजिट होते हैं। जीएसटी को निर्धारित दर। जीएसटी का निर्धारित दर 5%, 12%, 18% और 28% है। 5%, 12%, 18%, 28%। 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। जीएसटी का पूर्ण रूप स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जबकि सीजीएसटी का पूर्ण रूप सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए आज तक हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले भाइयों। थैंक यू ऑल एवरीवन।